गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनकोडेट्स। हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और उसकी अंतरकथाएं। आर श्रीनिवासन का लिखा हुआ है और ये प्रोज का लास्ट चैप्टर है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनकोडेट्स। भारतीय संगीत का इतिहास कहानी और अंतरकथाओं से ओतप्रोत रहा है। वाई द वेरी ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इट्सेल्फ अ स्टोरी। संगीत और अन्य ललित कलाओं, फाइन आर्ट्स मीन्स ललित कलाएं, अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मेड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की रचना की। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इनचांटिंग थिंग। ही क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, और इनचांटिंग मीन्स मंत्र मुग्ध करने वाली चीज़ों को बनाया। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेज, उन्होंने बनाया मैजेस्टिक आलीशान माउंटेन रेज पर्वत श्रृंखलाओं को। थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए वाटरफॉल्स यानी झरनों को। जेंट फॉरेस्ट ट्री, और विशाल वन वृक्षों को। एंड आल्सो, और बनाया निम्बल डियर, निम्बल मीन्स चंचल, निम्बल डियर चंचल हिरणों को। कलरफुल पिकॉस, रंग बिरंगे मोरों को। एंड एक्ज्यूटेड फ्लावर, और खूबसूरत फूलों की रचना की। उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो आलीशान पर्वत श्रृंखलाओं, गरजते हुए जलप्रपात और विशाल वन वृक्षों के साथ चंचल हिरण, रंग बिरंगे मोर और खूबसूरत फूलों की रचना की। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, उन्होंने अपनी रचना को सुंदरता, चार्म, आकर्षण, स्प्लेंडर, वैभव से भर दिया। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर, उन्होंने अपनी रचना को सुंदरता, आकर्षण और वैभव से भर दिया। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम रीजन फॉर हिज सैडनेस। हिज कंसर्ट, उन्होंने कंसर्ट किया, उनकी पत्नी जो थी सरस्वती, तो उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा कि आप क्यों उदास हैं। ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, आई हैव क्रिएटेड ऑल द वंडर एंड चार्म एंड सावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, कि यह सत्य है, मैंने अद्भुत और मोहक चीज़ों की रचना की है। एंड सावर्ड, और बिखेर दिया है सुंदरता को चारों तरफ। बट वॉट इज़ द यूज़, लेकिन इसका उपयोग क्या है। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हैं। द ह्यूमन सोल्स, मतलब मेरे बच्चे अर्थात मानव आत्माएं। सिंपली पास देम बाई, इसके पास से साधारण ही गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, और उनके चारों तरफ जो सुंदरता फैली है वो सेंसिटिव, मतलब उसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देते। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, और इससे मुझे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। हिज दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, और यह रचना मुझे पर्पजलेस मतलब उद्देश्यहीन दिखाई देती है। ऐसे ब्रह्मा सोच रहे हैं बैठे बैठे, और श्री सरस्वती जी से बता रहे हैं। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, सरस्वती जी ने उनकी भावनाओं को समझा और कहा, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, ठीक है, इस महान कार्य में मुझे भी अपना योगदान देने दीजिए। उन्होंने आज्ञा ली। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने संपूर्ण सौंदर्य और वैभव की रचना की है। आई शेल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, आई शेल क्रिएट, और मैं रचना करूँगी किस चीज़ की। आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों में, पावर टू रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया करने की क्षमता की मैं रचना करूँगी, उन्हें क्षमता प्रदान करूँगी कि वो इस सुंदरता को देखकर प्रतिक्रिया करें। टू एप्रिसिएट एंड अपलिफ्टेड बाय देम, और इसकी प्रशंसा करें और इससे प्रेरित होकर ऊपर उठें। आई शेल गिव देम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, एक्ज्यूटेड चार्म, वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन। कह रहे हैं कि मैं उन्हें समस्त ललित कलाएं दूंगी जो उनके अंदर की रचना को शानदार भव्यता और असीम आकर्षण तथा अद्भुत सौंदर्य के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करेंगे। कैपेसिटी मतलब क्षमता देंगे, टू रिस्पॉन्ड द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, इस अद्भुत क्रिया, इस अद्भुत शानदार वैभव के लिए उन्हें क्षमता देनी होगी कि वो उसमें अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। द ग्रेट मॉज
मतलब उस महान देवी ने, देन गेव अस म्यूजिक, उस महान देवी ने तब हमें संगीत दिया, एंड अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरी अन्य ललित कलाएं दी, इन द होप, और इस उम्मीद में, दैट दो द मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग द डिवाइन इन हिज मैनिफेक्शन, और इसलिए ऐसा किया कि मनुष्य द्वारा उनके आत्मीय और दैवीय अंश को समझने लगेगा, इसलिए उन्होंने संगीत और अन्य ललित कलाएं दी। डिवाइन मीन्स दैवीय। ए स्ट्रेंज स्टोरी, यस बट इट हैज़ ग्रेट मोरल, एक विचित्र कहानी इसके बारे में प्रसिद्ध है, इस संगीत की कहानी और कला को लेकर, बट इट हैज़ अ ग्रेट मोरल, लेकिन इसमें बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा मिलती है। वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट्स इज डेवलप्ड इन द ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, हम सब में एक मूलभूत सत्य है, बेसिक ट्रुथ मूलभूत सत्य है, विच ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों के लिए, आर्ट डेवलप्ड इन द ट्रू, जो ललित कलाएं विकसित हुई हैं, यह सच्ची कला का निर्माण इज नेवर मेड टू ऑर्डर, किसी के आदेशानुसार नहीं किया जा सकता, कोई भी कला किसी के फोर्सफुली नहीं लाई जा सकती। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनरसिस्टिबल इनर अर्ज, ये कहाँ से आती है, आंतरिक प्रेरणा, और आंतरिक प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही हमें कोई कला आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ सीखनी है, आपको ड्राइंग सीखनी है, तो उसके लिए अगर आपको कोई ज़बरदस्ती पेंसिल कलर दे कि आप बनाओ, आप नहीं बना पाओगे, लेकिन जब आपका अंदर से मन करेगा नहीं यार मुझे लोटस ड्रॉ करना चाहिए, तब आप उसे ड्रॉ करने के लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे, तभी वो आपसे बन पाएगा। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराज, वी हियर अ सॉन्ग, हम त्यागराज का गीत सुनते हैं, एंड आर इंथ्रिल्ड, और अंदर से प्रसन्न होते हैं, मतलब हम त्यागराज का गीत सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से प्रसन्न होते हैं। वी सी अ मैजेस्टिक टेम्पल, जब हम वैभवशाली मंदिर या शिखर को देखते हैं, टेम्पल टावर, जब हम किसी वैभवशाली मंदिर के शिखर को देखते हैं, एंड गेज, और उसको गेज मीन्स निहारना, लगातार देखना, गेज ऑन विथ वंडर, और आश्चर्य के साथ उसको एकटक निहारते रह जाते हैं। वी सी सेम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर एंड फील थ्रिल्ड, और इसी तरह हम अपनी प्राचीन प्रतिमाओं को देखकर थ्रिल्ड यानी रोमांचित हो जाते हैं। वाई बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, क्योंकि इन सभी कलाकृतियों के पीछे स्पिरिचुअल अर्ज, एक आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस पाउर्ड देयर डिवोशन इनटू द शेप ऑफ सच एग्जीक्यूटेड वर्क ऑफ आर्ट, जो आर्टिस्ट होता है मतलब जो कलाकार होता है, वो अपनी कलाकारी के पीछे पॉड डिवोशन उतार देता है, पूरी डाल देता है, डिवोशन मतलब अपना पूरा जो उसके अंदर समर्पण होता है सब उस कलाकृति में उतार देता है, तभी उसकी कलाकृति इतनी सुंदर बनती है। इट वॉज एन फैक्ट ऑफ सेल्फ अफेशिंग डेडिकेशन, और उसकी अहंकार रहित आत्मसमर्पण का ही ये कार्य है जिसे देखकर हम आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न और रोमांचित हो जाते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, ए स्टोरी एक कहानी तानसेन के बारे में कही जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के दरबार में एक महान कवि थे, दरबारी थे। विच इलस्ट्रेटेड दिस पॉइंट विविडली, और उन्होंने इस तथ्य का और अधिक वर्णन किया है। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान संगीतकार थे, एंड अकबर वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत के बहुत बड़े फैन यानी शौकीन थे। वन डे, एक दिन, व्हेन तानसेन वॉज पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, जब तानसेन एक अच्छी फॉर्म में होकर गा रहे थे, अकबर बेंट इनटू ईस्ट के एंड आस्क्ड, अकबर उनके पास गए एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंसर्ट ऑफ नोट विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट मी डिवाइन रीजन्स, पूछते हैं तानसेन की अकबर पूछते हैं, आनंद से मैं परिपूर्ण हो गया, और इस मधुर ध्वनि का रहस्य क्या, व्हाट इज द सीक्रेट, रहस्य क्या है जो मुझे इस सांसारिक जगत से टेक्स मुझे ले जाती है
इन दिस वर्ल्ड, इस संसारिक जगत से, ट्रांसपोर्ट मी डिवाइन रीजन, और एक दैवीय आनंद में पहुंचा देती है। आई हैव नॉट हियर्ड एनीवन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक स्लैब ऑफ आवर हार्ट्स। मैंने कभी ऐसे मंत्रमुग्ध करने वाले और अपने हृदय को गुलाम बना देने वाले गायन को नहीं सुना। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तुम तानसेन वास्तव में अद्भुत हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान संगीतकार ने उत्तर दिया, सर श्रीमान जी, आई एम ओनली हम्बल प्यूपल ऑफ माई मास्टर, मैं तो अपने स्वामी हरिदास का सिर्फ एक छोटा सा शिष्य मात्र हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार्म, और मैं अपने गुरु की शैली और भव्यता का सिर्फ एक फ्रैक्शन मतलब एक अंश ही सीख पाया हूँ। What am I beside him whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound, और भला मैं उनके समान, उनकी दैवीय सामंजस्य, ब्यूटी, डिवाइन हार्मोनी, दैवीय सामंजस्य, सुंदरता और जादू का लयबद्ध समन्वय मेरे गुरु की गायन में है, मुझ में नहीं है। अकबर से बार बार तानसेन कह रहे हैं कि मैं तो अपने गुरु का एक छोटा सा शिष्य हूँ और उनके जैसी भव्यता मुझ में नहीं है। वॉट, क्या? द एम्परर क्राइड, राजा ने चिल्लाया, एम्परर यानी बादशाह, अकबर ने चिल्लाया तेजी से, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, ऐसा अभी कोई भी है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, मतलब तुम्हारे गुरु सच में इतने बड़े महान गायक हैं? आई एम बट अ पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, सेड तानसेन, कह रहे हैं कि मैं तो अपने गुरु के सामने पिग्मी, एक बौने के समान हूँ, तानसेन ने कहा। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, अकबर बहुत उत्सुक हो गए। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास का गाना सुनना चाहते थे, बट लेकिन एम्परर दो ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, बादशाह होने के बाद भी वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन, तानसेन और वह यानी अकबर, वेंट टू द हिमालयज, हिमालय की ओर गए, वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी, जहाँ स्वामी का आश्रम बना हुआ था। हिमालय में आश्रम में स्वामी हरिदास रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दे दी थी, दैट स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, कि उसके जो गुरु हैं वे तभी गाएंगे, ओनली तभी गाएंगे जब ही वांटेड टू, जब उनका मन होगा। सेवरल डेज दे स्टे एट द आश्रम, बहुत दिनों तक वे उस आश्रम में रहे, बट स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी हरिदास ने गाना नहीं गाया। देन तभी वन डे, एक दिन, तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग टॉट बाय स्वामी, तानसेन ने एक ऐसा गाना गाया जो उनके स्वामी ने सिखाया था। एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस द फॉल्स नोट, और जानबूझकर उस गाने में गलत स्वर का प्रयोग किया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द संत, और इसका उस संत पर एक इलेक्ट्रिक मतलब एक बिजली के जैसा प्रभाव पड़ा। हिज एथेस्टिक नेचर रिसीव्ड रूड शॉक, और उनके सूर्य अच्छे स्वभाव को एक गहरा आघात लगा। ही टर्न टू तानसेन, रिबोक्ड हिम, वे तानसेन की ओर मुड़े और रिबोक्ड, उन्हें डांटा, अनसिंग, और कहा, व्हाट हैपनेड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन? दैट यू पीपुल ऑफ माइन, तुम मेरे शिष्य हो, शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और फिर उन्होंने शांति से उस गाने को आरंभ किया। द मूड केम अपॉन हिम एंड इनवल्व्ड हिम, ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और मूड, उनके गाने का रंग छा गया और उस संगीत में वह आकाश में भर गए। विच फिल्ड अर्थ एंड हेवन, संगीत, और उस संगीत से पृथ्वी और आकाश भर गए। अकबर एंड तानसेन फॉरगेट देमसेल्फ इन द सीर मेलोडी ऑफ द चार्म ऑफ द
म्यूजिक, और अकबर और तानसेन भी उस संगीत के जादू में खुद को भूल गए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, और ये एक असाधारण अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, वे अकबर तानसेन की ओर मुड़े और कहने लगे, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस संत एंड एट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। तुम कहते हो कि तुमने इन महान संत से संगीत सीखा है, परंतु हैव मिस्ड लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, लेकिन तुम्हारे संगीत में जीवंत प्रभाव को तो छू भी नहीं पाया। योर सीम्स टू बी बट कैफ बिसाइड द सोल स्ट्रिंग म्यूजिक। तुम्हारी संगीत की जादू ने किसी जीवंत आत्मा को नहीं छुआ। इट इज़ ट्रू सर, यह सत्य है महाराज, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा। इट इज़ ट्रू माई दैट माई म्यूजिक इज़ वुडन एंड लाइफलेस। मेरे महाराज, मेरे गुरु के सामने मेरा संगीत एक काठ के समान है, लाइफलेस, निर्जीव है, बट साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। मेरे गुरु के इस मुख्य कारण, इस अच्छे संगीत के सामने मेरा जो संगीत है वो एक लकड़ी के समान है और जीवंत नहीं है, निर्जीव है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन इसमें एक अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स विडिंग, मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, बट माई मास्टर सिंग्स नो वन मैंस विडिंग, लेकिन मेरे गुरु किसी के आदेश पर नहीं गाते, बट ओनली व्हेन दे पंपिंग कम्स फ्रॉम द इनर मोस्ट, जब उनकी आत्मा उनको अंतर मन प्रेरित करता है तभी वह गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही मूल अंतर उत्पन्न करता है। कोई भी कला किसी पर ज़बरदस्ती नहीं डाली जा सकती। यहाँ से आपकी प्रोज ख़त्म हो गई, और प्रोज का ये लास्ट लेसन था।